हेलो एंड वेलकम मूवी बफ्स। वेलकम बैक टू CSR मूवीज। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक फुल डिटेल्ड रिकैप ऑफ ग्लैडिएटर, रिडली स्कॉट डायरेक्टेड और रसल क्रो की ऐसी आइकॉनिक मूवी जो हमें एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जाती है। और दोस्तों, इसी ग्लैडिएटर का सीक्वल यानी ग्लैडिएटर 2 इस हफ्ते यानी इस वीकेंड इस फ्राइडे को रिलीज होने जा रहा है। और उस मूवी से पहले आपको ये मूवी देखना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास एक मूवी देखने का, वो पुरानी मूवी देखने का टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस वीडियो में आपको इस मूवी का, ग्लैडिएटर मूवी का एक डिटेल्ड रिकैप देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा समय बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस मूवी का रिकैप। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी के बैकड्रॉप को समझते हैं। इस मूवी की कहानी यानी ग्लैडिएटर की स्टोरी सेट है 2nd सेंचुरी के एंशिएंट रोम में, जब रोमन एम्पायर अपने पीक पर था। इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस, जिसे प्ले किया है रसल क्रो ने। तो दोस्तों, मैक्सिमस रोमन आर्मी को जर्मनिक ट्राइब्स के खिलाफ जीत दिलाता है और अब वो जाना चाहता है अपने बीवी और अपने बेटे के पास, अपने घर। लेकिन दोस्तों, रोम के एम्परर मार्कस ऑरेलियस का कुछ और ही प्लान होता है। मैक्सिमियस एक बहुत ही लॉयल और ब्रेव कमांडर है, ब्रेव जनरल होता है, और उस वजह से एम्परर मार्कस ऑरेलियस का वो फेवरेट होता है और उसे वो अपने बेटे की तरह मानते हैं। और दोस्तों, इस बात से अंदर ही अंदर बादशाह का सगा बेटा यानी कोमोडस काफी जलता है। बादशाह ने अपनी 20 साल की हुकूमत के दौरान काफी जंगें जीती है, लेकिन इस दरमियान उन्हें कभी पीस नहीं मिला। तो अब वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में चाहते हैं कि रोम एक शांति से भरा प्रजातंत्र बन जाए, और इसीलिए बादशाह अपने बेटे की जगह मैक्सिमस को अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैक्सिमस ही वही इंसान है जो रोम के एम्पायर को अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स के साथ अच्छी तरीके से लीड कर सकता है। उसमें वो पूरी खूबियां है जो एक एम्परर, बादशाह बनने के लिए चाहिए होती है। और उन्हें लगता है कि मैक्सिमस ही रोम को अपनी लीडरशिप के अंडर पीस और प्रॉस्पेरिटी दिला सकता है। और बादशाह अपनी ये ख्वाहिश, अपनी ये इच्छा पहले मैक्सिमस के पास और फिर अपने बेटे यानी कोमोडस के पास जाहिर करता है। बादशाह को लगता है कि उनका बेटा यानी कोमोडस उनके आदेश का पालन करेगा, लेकिन यहाँ पे ही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कोमोडस एक पावर हंग्री बेटा होता है और उसे हमेशा से ही रोम का बादशाह बनने की चाह होती है, और वो बहुत दिनों से इस बात की राह देख रहा होता है कि कब उसके पिता यानी रोम के बादशाह मार्कस ऑरेलियस उसको रोम की गद्दी सौंप कर उसे बादशाह बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बादशाह ऑरेलियस कोमोडस को बताते हैं कि वो उसकी जगह मैक्सिमस को अपनी गद्दी का दावेदार मानते हैं, अपनी गद्दी सौंपना चाहते हैं, इस रोम एम्पायर का बादशाह बनाना चाहते हैं, तब कोमोडस काफी गुस्सा हो जाता है। वो काफी नाराज भी होता है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसके पिता उसके होते हुए एक आम सिपाही जनरल को रोम का बादशाह बनाने जा रहे हैं। और फिर एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद कोमोडस अपने ही पिता को मार देता है और अपने आप को रोम का नया एम्परर, नया बादशाह बनाता है, नया बादशाह डिक्लेयर कर देता है। इस सब के बारे में उसकी बहन लूसीला को पता होता है, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करती। और अब एम्परर बनने के बाद पावरफुल बना कोमोडस मैक्सिमस से लॉयल्टी की डिमांड करता है, पर मैक्सिमस इस बात से इनकार कर देता है। उसे कहीं ना कहीं इस बात का शक होता है कि बादशाह की हत्या की गई है, उनका कत्ल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ बादशाह की आर्मी भी मैक्सिमस की ही वफादार होती है। और दोस्तों, इसी वजह से कोमोडस अपने चमचों को आदेश देकर मैक्सिमस और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने का आदेश देता है। कोमोडस के ऑर्डर्स के बाद मैक्सिमस को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब वो गार्ड्स उसे मारने ही वाले होते हैं, तब मैक्सिमस चालाकी से गार्ड्स को ओवरपावर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भागकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन दोस्तों, उसे वहाँ पर पहुँचने में काफी देर हो जाती है। कोमोडस के सैनिक मैक्सिमस के बीवी और बच्चे को मार चुके होते हैं। अपनी बीवी और बच्चे की लाश देखकर अब मैक्सिमस काफी टूट जाता है और एस्केप के दौरान हुई इंजरीज के कारण वो अब वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जब मैक्सिमस को होश आता है, तब वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाता है। मैक्सिमस को स्लेव ट्रेडर्स ने कैद कर लिया होता है और वो स्लेव ट्रेडर्स मैक्सिमस को एक प्रोक्सिमो नाम के शख्स को बेच देते हैं। और दोस्तों, यही से शुरू होने वाला होता है मैक्सिमस का ग्लैडिएटर बनने का सफर। दोस्तों, एंशिएंट रोम में ग्लैडिएटर उन फाइटर्स को कहा जाता था जो मोस्टली स्लेव्स या फिर वॉर प्रिजनर्स होते थे, और अपने सर्वाइवल के लिए और पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें दूसरे ग्लैडिएटर्स के साथ या फिर वाइल्ड एनिमल्स के साथ लड़ना पड़ता था। इनकी लाइफ काफी टफ होती थी, लेकिन दोस्तों, कोई ग्लैडिएटर अगर सक्सेसफुल होता है तो लोग उसे हीरो की तरह वर्शिप करने लगते हैं, ट्रीट करने लगते हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसे सक्सेसफुल ग्लैडिएटर्स पब्लिक में, क्राउड में अपनी पॉपुलैरिटी के चलते बादशाह से अपनी आजादी की मांग रख सकते थे और वो आजाद हो सकते थे।
खैर, तो दोस्तों अब मैक्सिमस का ओनर होता है प्रॉक्सिमो, जिनका कैरेक्टर प्ले किया था ओलिवर रीड ने। प्रॉक्सिमो एक फॉर्मर ग्लैडिएटर होता है जिसने खुद एम्परर मार्कस ओलिवियर के ऑर्डर्स पर अपनी फ्रीडम पाई होती है। प्रॉक्सिमो मैक्सिमस को ग्लैडिएटर ट्रेनिंग देता है और यहीं पर मैक्सिमस की दोस्ती होती है जूबा, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है जिमोन हॉन्सू ने, और हैगन, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है रॉल्फ मोलर ने, जो उसी के जैसे स्लेव ग्लैडिएटर होते हैं। ये दोनों अब मैक्सिमस के काफी लॉयल फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैक्सिमस अब रिलक्टेंटली एरेना में फाइट करने लगता है, लेकिन वो सिर्फ अपने ओपोनेंट्स को जान से मारने पर फोकस करता है। लेकिन प्रॉक्सिमो के हिसाब से एक ग्लैडिएटर सिर्फ एक कातिल नहीं होता, उसे लोगों को एंटरटेनमेंट भी करना होता है। प्रॉक्सिमो मैक्सिमस को कोमोडस के बारे में बताता है कि रोम में बादशाह कोमोडस ने अपने फादर की याद में और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए 150 दिन तक ग्लैडिएटोरियल गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। प्रॉक्सिमो, जो कि एक खुद फ्रीड ग्लैडिएटर होता है, मैक्सिमस को एडवाइस देता है कि वहां पर अगर वो पब्लिक को एंटरटेन कर पाता है और क्राउड का सपोर्ट अगर उसे मिलता है तो अपनी आजादी वो बादशाह से मांग सकता है। और इस बात से मैक्सिमस भी राजी हो जाता है। उसका तो मकसद ही होता है कोमोडस से बदला लेना। और दोस्तों, प्रॉक्सिमो अब अपने सभी ग्लैडिएटर्स और मैक्सिमस को लेकर पहुंच जाता है कोमोडस के पास। जब मैक्सिमस और उसके फेलो ग्लैडिएटर्स रोम के कोमोडस के इस ग्रैंड एरेना में पहुंचते हैं, लड़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, तब वहां पर वो अपना पहला मुकाबला जीत जाते हैं। मैक्सिमस अपने दिलेरी से, अपनी फाइटिंग स्किल से सबका दिल जीत लेता है और वहां का क्राउड उसे अब द स्पेनियार्ड के नाम से पहचानने लगता है। पब्लिक उसकी फाइटिंग स्किल्स और फियरलेस एटीट्यूड को देखकर उसकी फैन हो जाती है और धीरे धीरे वो एक हीरो बनने लगता है। दोस्तों, मैक्सिमस लड़ते वक्त हमेशा एक मास्क पहनता है, जिस वजह से कोमोडस उसे पहचान नहीं पाता। और दोस्तों, मैक्सिमस की फाइटिंग स्किल्स को देखकर पब्लिक की तरह ही कोमोडस भी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे मिलने का डिसाइड करता है। कोमोडस अपने नेफ्यू लूसियस के साथ कोलोसम में आता है और वहाँ पर वो मैक्सिमस को अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम रिवील करने को कहता है। पहले तो मैक्सिमस सिर्फ ग्लैडिएटर इतनी ही अपनी पहचान बताता है और मास्क उतारने से इनकार करता है, लेकिन जब बादशाह उसे ऑर्डर देते हैं, उसे वार्न करते हैं, तब मैक्सिमस अपना मास्क उतारता है। और जैसे ही मैक्सिमस अपना मास्क उतारता है, कोमोडस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक उसे लगता था कि मैक्सिमस मर चुका है। और दोस्तों, अब जब अपनी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी होती है, मैक्सिमस भी बड़े चोट में आकर कोमोडस को वार्न करता है कि वो उससे अपनी बीवी, अपने बेटे और बादशाह के कत्ल का बदला लेने वाला है। कोमोडस उसे वही मारना चाहता होता है, लेकिन मजबूरी में उसकी जान वो बख्श देता है, क्योंकि क्राउड अब मैक्सिमस को हीरो बना चुकी थी। कोमोडस मैक्सिमस के अगेंस्ट एक दूसरे पावरफुल ग्लैडिएटर को, यानी टिग्रिस ऑफ गॉल को फाइट करने को भेजता है। इस फाइट में भी मैक्सिमस जीत जाता है, लेकिन वो टिग्रिस को जान से नहीं मारता और इस वजह से क्राउड उसे अब मैक्सिमस द मर्सीफुल कहके पुकारने लगता है, चैंट करने लगता है, चीयर करने लगता है। और दोस्तों, ये सुनकर कोमोडस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कैसे भी करके मैक्सिमस का ये हीरोइक फेम उसे खत्म करना है, ऐसा वो डिसाइड करता है। दोस्तों, इस स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है लूसिला का, जो कैरेक्टर प्ले किया है कोनी नेल्सन ने। लूसिला कोमोडस की बहन होती है और मैक्सिमस की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। और दोस्तों, कोमोडस को अपनी इस बहन से ही प्यार होता है, भाई बहन वाला नहीं, दूसरा वाला प्यार। दूसरी तरफ लूसिला कोमोडस को एक भाई की नजर से ही देखती है। लूसिला को अपने भाई से नफरत होती है, लेकिन वो खुलकर अपनी नफरत जाहिर नहीं कर पाती, दिखा नहीं पाती, क्योंकि कोमोडस रोम का बादशाह है और वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकता है। ये लूसिला को काफी अच्छी तरीके से पता होता है। और दोस्तों, लूसिला को ये भी पता होता है कि इसी रोमन एम्पायर के लिए, बादशाहत के लिए, कोमोडस ने अपने खुद के पिता को भी मार दिया होता है, उनका कत्ल किया होता है। तो दोस्तों, मैडम लूसिला खुद अपने भाई की क्रुएल्टी और करप्शन से काफी परेशान है और इसीलिए वो अपने भाई से रोन को और अपने बेटे को यानी लूसियस को बचाने के लिए सेनेटर ग्रेचस, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है डेरेक जेकबी ने, उनके साथ मिलकर वो कोमोडस के अगेंस्ट एक प्लान बनाती है, उसे मारने का प्लान बनाती है। और दोस्तों, ये सब वो मैक्सिमस के बिना तो कर ही नहीं सकती, इसीलिए वो मैक्सिमस के पास जाकर उसे भी इस प्लान में शामिल करती है और उसे एनकरेज करती है कि वो कोमोडस को हराए और रोम को बचाए, जो कि बादशाह मार्कस ऑरेलियस की भी आखिरी इच्छा होती है। तो दोस्तों, लूसिला और ग्रैकस की हेल्प से मैक्सिमस अपना फ्रीडम के लिए प्लान बनाता है। वो प्रॉक्सिमो के ग्लैडिएटर्स को इकट्ठा करता है और एस्केप प्लान बनाता है, ताकि वो कोमोडस को कन्फ्रंट कर सके और उसे रोम के एम्पायर से हटा के रोम की सत्ता सीनेटर्स के हाथों में सौंप सके। लेकिन उनका ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कोमोडस को इस पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो प्रॉक्सिमो और मैक्सिमस के कुछ साथियों को मार देता है और आखिर में वो मैक्सिमस को भी पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, कोमोडस मैक्सिमस को वहां पर नहीं मारता, क्योंकि कोमोडस को मैक्सिमस को सिर्फ मारना नहीं होता, उसे मैक्सिमस का नाम जड़ से मिटाना होता है। कोमोडस मैक्सिमस को एक शहीद की मौत नहीं देना चाहता था, बल्कि वो उसे एक कोलेजियम में ही लोगों के सामने लड़कर मारना चाहता है।
ताकि लोगों में कोमोडियस के लिए भी वही इज्जत बन पाए जो मैक्सिमस ने हासिल की थी। और दोस्तों इसीलिए कोमोडोस डिसाइड करता है कि वो मैक्सिमस के साथ पब्लिकली ग्लैडिएटर्स की तरह लड़े, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि वो मैक्सिमस को हरा नहीं सकता और इसीलिए वो फाइट से पहले मैक्सिमस से मिलता है और धोखे से उसे इंजर कर देता है ताकि मैक्सिमस पूरी ताकत से नहीं लड़ पाए और उसे हराना मुमकिन हो सके और कोमोडोस एरेना में अपने आप को एक हीरो की तरह साबित कर पाए। और दोस्तों मूवी के इस क्लाइमैक्स में इन दोनों के बीच एक काफी इंटेंस लड़ाई होती है और इंजर्ड होने के बावजूद भी मैक्सिमस कोमोडोस को इस लड़ाई में, इस फाइट में हरा देता है और आखिर में उसे वो जान से मारकर अपना बदला भी पूरा कर लेता है। दोस्तों इस फाइनल फाइट में मैक्सिमस कोमोडोस को मार तो देता है लेकिन खुद भी अपने इंजुरीज की वजह से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन अपनी मौत से पहले मैक्सिमस रिक्वेस्ट करता है कि सभी ग्लैडिएटर्स को फ्री कर दिया जाए और रोम की सत्ता सीनेटर्स के हाथों में सौंपकर रोम को एक रिपब्लिक बनाकर वो बादशाह मार्कस की आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता है। और अपने आखिरी पलों में वो अपने परिवार से मिलने के और अपनी फ्रीडम के सपने को पूरा होते हुए देखता है और इसी तरह मैक्सिमस एक लेजेंड, एक मार्टियर बन जाता है। तो दोस्तों ये थी मैक्सिमस नाम के रोमन एम्पायर के एक ब्रेव जनरल की कहानी। कैसे वो जनरल से एक स्लेव, स्लेव से एक ग्लैडिएटर और ग्लैडिएटर से एक मार्टियर, एक लेजेंड बनता है, इसकी कहानी। और ये कहानी लोगों ने काफी पसंद की थी। ये फिल्म 2000 में रिलीज होते ही वर्ल्ड वाइड एक बड़ी हिट साबित हुई थी। रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट की हुई इस मूवी ने उस साल 5 ऑस्कर्स जीते थे, जिसमें बेस्ट पिक्चर के साथ रसेल क्रो को बेस्ट एक्टर इन द लीड रोल से भी सम्मानित किया गया था। रसेल क्रो के अलावा जोआकिन फिनिक्स का साइकोटिक विलेनियस कैरेक्टर भी उतना ही पावरफुल था, लेकिन रसेल क्रो के आगे वो थोड़ा सा ओवरशैडो हो गया। स्वॉर्ड एंड सैंडल जॉनरा की इस मूवी ने हॉलीवुड में रोमन एपिक और हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म्स को फिर से एक बार पॉपुलर बनाया। आइकॉनिक डायलॉग्स, अमेजिंग विजुअल्स और इमोशनल स्टोरी लाइन की वजह से यह फिल्म आज भी एक मास्टरपीस मानी जाती है, एक मॉडर्न क्लासिक मानी जाती है। ये मूवी आज भी रसेल क्रो के अनफॉरगेटेबल कैरिज्मेटिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। और दोस्तों उनका वो आइकॉनिक डायलॉग आर यू नॉट एंटरटेन्ड फैंस के बीच आज भी उतना ही फेमस और पॉपुलर है। तो दोस्तों इतनी हाईली प्रेज्ड मूवी का सीक्वल आज 24 साल बाद डायरेक्टर रिडली स्कॉट हमारे सामने लेकर आने वाले हैं। ट्रेलर के हिसाब से तो इस मूवी की स्टोरी लूसिला के बेटे यानी लूसियस के बारे में होने वाली है और फिल्म की स्टारकास्ट तो डेफिनेटली काफी तगड़ी है। तो दोस्तों ग्लैडिएटर जैसी आइकॉनिक मूवी का सीक्वल होने की वजह से और डेंजल वॉशिंगटन जैसे एक्टर के एंट्री की वजह से इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये सीक्वल अपनी ओरिजिनल मूवी की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी या उसे रूइन करेगी, और उसके लिए वी विल हैव टू वेट टिल दिस फ्राइडे। दोस्तों आई होप कि 24 साल पुरानी ग्लैडिएटर मूवी का ये डिटेल्ड रिकैप आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और अब आप ग्लैडिएटर 2 बिना किसी कंफ्यूजन के देख पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, पसंद नहीं भी आई हो तो यू कैन डिसलाइक इट और कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप ग्लैडिएटर 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।